हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों और हमारे मित्रों और हमारे शुभ चिंतकों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से भक्ति का गुणगान करना चाहिए, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों। तो हम लोग आज 107 जो पहले आईपीसी में हुआ करता था, उसी का हम लोग एक कथा का वृतांत सुनाने
जा रहे हैं कि 107 क्या है और 107 का प्रोसेसिंग क्या होता है, 107 क्यों किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे। और ये जो बैक साइड का कैमरा है इसलिए हम किए हैं क्योंकि बहुत सारे सब लोग बोलते हैं कि आपका जो शक्ल है वो देखने लायक नहीं है, इसलिए आज से बैक कैमरा के माध्यम से ही वीडियो बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो हम लोग 107 के बारे में कथा की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सीखने के लिए आए हैं वो कॉपी कलम साथ लेकर बैठे, जो सुनने के लिए आए हैं वो साफ सुथरा ध्यान मग्न होकर के सुने, क्योंकि सुनने से ही सीखने की शक्ति बढ़ती है और सीखने से ही आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनती है। जैसे कि हमारे जो गुरु हैं उनका मानना है और उनका कहना है कि 107 जो आईपीसी पहले हुआ करता था वह जो है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे और इसका जो है सीखने का प्रयास करेंगे। कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 जो कि ब्रिटिश काल में बनाया गया था, कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है जिसके बारे में संभावना है कि वह शांति भंग करेगा। यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है जिसके बारे में संभावना है कि वह शांति भंग करेगा या लोक शांति को क्षुब्ध करेगा, परंतु वह व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार का निवासी अवश्य होना चाहिए और मजिस्ट्रेट का यह समाधान अवश्य होना चाहिए कि मामले में कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है। धारा 107 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मतलब सूचना मिलती है कि यह इत्तला स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिसके विरुद्ध 107 की आदेशिका निर्गत की जाती है और उसे वास्तविक तथ्यों को प्रकट करना चाहिए, परंतु कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व मजिस्ट्रेट की यह राय अवश्य हो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। यदि दोनों पक्षों की ओर से शांति भंग होने की आशंका है तो दोनों पक्षों को बाधित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती है। धारा 107 के अधीन बाधित व्यक्ति को प्रतिभूति की मांग के विरुद्ध कारण दर्शित करने को कहा जाता है और उसे यह दर्शाने के लिए कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि धारा 107 का सार यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने वाला है जो सदोष कार्य है और
जिसके परिणाम में शांति भंग होगी या लोक शांति विक्षुब्ध होगी, यह धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई करने की शक्तियां सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है। धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही है, परंतु प्रतिभूति देने का आदेश किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं है। धारा 107 का उद्देश्य दंड नहीं है, बल्कि यह निवारक है, यहाँ तक कि भविष्य में उन कृत्यों का निवारण कर सके जो शांति भंग होने का अवसर प्रदान करता है। धारा 107 के अधीन की गई कार्रवाइयाँ उन कार्रवाइयों को रोकता है जो शांति भंग होने के कारण होते हैं। इसमें जमानत की आवश्यकता नहीं है। हर जगह झगड़ालू व्यक्ति होते हैं और कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो हिंसा को जन्म दे सकते हैं, यहाँ तक कि गंभीर अपराध को भी। इसलिए मजिस्ट्रेट को वैसे व्यक्तियों को बाधित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है जिनके झगड़े संभवतः हिंसा का रूप ले लेते हैं। वैसे व्यक्तियों से अपने बंद पत्र की प्रतिभूति अपेक्षित है। धारा 107 का मुख्य उद्देश्य लोक शांति को विक्षुब्ध करने वाले या शांति भंग करने वाले झगड़ों का निवारण करना है। इसी में कहता है, ए मैजिस्ट्रेट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए पर्सन who is likely to commit breach of peace or is to disturb public tranquility, but that person must reside in the local jurisdictions of the magistrate, and the magistrate must be satisfied that there was sufficient ground for proceeding in the matter. Section 107 say, when the executive magistrate receive information, this information shall be clear and or defined kind which affect the persons against whom the process of 107 is issued, and it should disclose tangible fact. But before starting the proceeding, the magistrate must be of the opinion that there is sufficient ground for proceeding under section 107 CRPC. There is apprehensions of breach of peace from both sides, then both the sides are bound down. The police cannot arrest any persons or proceed against him under section 107 CRPC. Under section 107, the person bound is called upon to show cause against the demand for sureties. Had he get full opportunity to show that there is no sufficient ground for it. Thus, the true essence of section 107 is that a person is likely to do such acts which are wrongful and which will result breach of peace or will disturb the public tranquility. The functions to act under section 107 has been allotted to every executive magistrate. That proceeding under section 107 are criminal proceeding, but an order to give sureties is not convictions for an offense. The object of section 107 is not punishment, rather it is preventive as much as that in futures it can prevent something which may give occasion to breach of peace. Action taken under 107 prevents act which may lead to breach of peace. There is no need of bail. There are quarrelism
people anywhere, and there are some quarrels which may lead to violence and even to serious crime. So magistrates are given power to bind over those whose quarries are likely to break out in violence. Thus, they are required to provide sureties to their bond. It is quite evident that the purpose of Section 107 of the CRPC is to prevent the quarrels in the individuals from causing breach of peace or to disturb the public tranquility. 107 CRPC यही कहता है, यही कहता है, यही कहता है। बस अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है और कैसे है। जैसे कि हम लोग को पता है और हम लोग जानते भी हैं, तुलनात्मक सारणी भी देखे हैं। और हम लोग जैसे कि देख रहे थे कि 107 को अब नया जो संहिता बनाया गया है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 126 में दिया गया है। यानी कि अगर अब 107 का अगर करना है तो 126 में इसको दिखाना होगा। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है।